क्रिकेट वर्ल्ड कप यूएसए में होने जा रहा है, इसको लेकर बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट हुई है और ये हाइप ठीक भी है क्योंकि क्रिकेट वर्ल्ड कप को देखने के लिए बहुत ज्यादा तादाद में लोगों को वीजा मिलेगा। वी हैव हर्ड के 1 मिलियन लोगों को जो है वो यूएस गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि वो वीजा इशू करेगी टू वॉच क्रिकेट वर्ल्ड कप। मेरे पास बहुत ज़्यादा क्यूरीज आ रही हैं, बहुत ज़्यादा लोग मिलने के लिए आते हैं। उनका क्वेश्चन ये होता है कि जी इंटरव्यू में क्या होगा। ऑफ कोर्स यूएसए का वीज़ा जो है, मैं हमेशा से कहता हूँ कि ये दुनिया का आसान तरीन वीज़ा भी है और ये दुनिया का मुश्किल तरीन वीज़ा भी है। आसान तरीन वीज़ा इसलिए है क्योंकि ये इंटरव्यू बेस्ड वीज़ा है। इसमें आप एम्बेसी वीज़ा ऑफिसर जो है वो आपसे फिजिकली मिलता है और डिसाइड करता है कि उसने आपको वीज़ा देना है या नहीं देना, और वो डॉक्यूमेंट्स बहुत रेयर होता है कि वो डॉक्यूमेंट्स देखते हैं। लेकिन कनाडा के वीज़े की अगर हम बात करें तो कनाडा का वीज़ा जो है या यूरोप का वीज़ा जो है या ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा जो है ये इंटरव्यू बेस्ड वीज़ा है। इसमें डॉक्यूमेंटेशन की बेस के ऊपर डिसाइड होता है कि आपको वीज़ा मिलेगा या नहीं मिलेगा। सो अगर आप एस्पिरेंट हैं टू विजिट यूएसए तो दिस इज द टाइम टू अप्लाई फॉर वीज़ा। यही टाइम है, इस टाइम पे ऊपर कैपिटलाइज करेंगे, अपॉर्चुनिटी है। नॉर्मली लोग पूछते हैं कि जी हमारे पास जस्टिफिकेशन क्या होगी कि हम यूएसए क्यों जाना चाहते हैं, तो जस्टिफिकेशन मिल गई। हम क्रिकेट यूएसए में इज अ न्यू फिनोमेना। क्रिकेट पाकिस्तान इसका फैन है, क्रिकेट का पूरा पाकिस्तान में क्रिकेट का बुखार चढ़ता है जब भी क्रिकेट वर्ल्ड कप की बात होती है। सो दिस इज द टाइम, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसके ऊपर कैपिटलाइज करें। सो अमेरिका ने अगर इतने लोगों को विजिट वीजा इशू करना है टू वॉच क्रिकेट वर्ल्ड कप तो इट मींस दिस इज द टाइम टू अप्लाई। अगर 1 मिलियन लोगों को वीजा इशू करना है तो इसका मतलब उसमें से एक आप भी हो सकते हैं। सो लोग बहुत सारे पूछते हैं कि जी इंटरव्यू के दौरान क्वेश्चंस क्या होते हैं। देखें, कुछ फंडामेंटल क्वेश्चंस हैं, वो फंडामेंटल क्वेश्चंस वो सबसे पूछते हैं। मैं 5 फंडामेंटल क्वेश्चंस के ऊपर आपसे बात करूंगा। हर क्वेश्चन का जो आंसर होगा उसमें से फर्दर क्वेश्चंस फिर निकलते हैं और वो उनके ऊपर आपसे बात करेंगे। शॉर्ट इंटरव्यूज में एक चीज हमेशा ज़हन में रखें, नो का वर्ड यूज ना करें। नो नेगेटिव एनर्जी जनरेट करता है, चाहे नो पॉजिटिव वे में आप बोलें या नो नेगेटिव वे में बोलें, नो ही होता है। सो डोंट यूज द वर्ड ऑफ नो, आप उसको किसी और तरीके से बात को कह दें। अच्छा जी, पहला सवाल क्या पूछा जाता है? पहला सवाल ये पूछा जाता है कि आप वाई यू वॉन्ट टू गो टू यूएसए, आप अमेरिका क्यों जाना चाहते हैं। अब इसका आंसर जो है वो हमेशा किसी भी इंटरव्यू में प्रिंसिपल ये होता है कि आपने जब इंटरव्यू देना है तो आंसर जो है वो स्पेसिफिक होना चाहिए, आंसर जो है वो टू द पॉइंट होना चाहिए। जो सवाल पूछा गया उसका जवाब देना है, अपनी मर्जी का जवाब नहीं देना है कि मैं ये जवाब सोच कर आया था तो पहले सवाल का जवाब मैंने यही देना है चाहे उसने कुछ और पूछ लिया हो। सो स्पेसिफिक होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए, ब्रीफ होना चाहिए और क्रिस्प होना चाहिए। छोटा आंसर दें, बड़ा खींचने की कोशिश ना करें। ये ना करें कि मैं इस सवाल का लंबा सा जवाब देता हूँ। जब भी आप क्वेश्चन का आंसर जो है वो लंबा करते हैं तो इट मीन्स यू आर नॉट वेरी मच क्लियर। आप अगर कहते हैं कि छोटे से अल्फाज में ये नहीं बता सकते कि ये काम आप क्यों करना चाहते हैं तो उसका मतलब आप क्लियर नहीं है। सो ये पहला सवाल है जो उसने आपसे पूछना है। इसका जवाब क्रिकेट वर्ल्ड कप आपको देगा कि आप क्रिकेट का वर्ल्ड कप देखने जाना चाह रहे हैं। कौन कौन से मैचेस हो रहे हैं ये आपको पता होना चाहिए। किस किस का मैच आपने देखना है ये आपको पता होना चाहिए। उसकी टिकट आपने ली हुई है या नहीं ली हुई ये आपके पास, अगर आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड हैं तो टिकट आपको लेना चाहिए। उन 2, 3, 4, 5 मैचेस जितने भी आपने देखने हैं उनका टिकट आपके पास होना चाहिए। उनमें पाकिस्तान के मैचेस भी हो सकते हैं, उनमें किसी और कंट्री का मैच भी हो सकता है, जिस भी कंट्री से आप जाना चाह रहे हैं। उनमें हो सकता है पाकिस्तान अमेरिका का मैच आप देखना चाहते हो, पाकिस्तान इंडिया का मैच आप देखना चाहते हो। तो ये क्वेश्चन का आंसर मिल गया। और उसके साथ अगर आप साइट सीइंग भी करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी देखना चाहते हैं, टाइम स्क्वायर देखना चाहते हैं, मैनहट्टन देखना चाहते हैं, तो डिज्नी वर्ल्ड को देखना चाहते हैं, तो ये आपके पास क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन ये होता है कि आप कितने अरसे के लिए जाना चाहते हैं, हाउ लॉन्ग विल यू स्टे इन यूएसए। तो इसका भी जवाब आपके पास ब्रीफ और टू द पॉइंट और क्रिस्प होना चाहिए। मैं 10 दिनों के लिए जा रहा हूँ, मैं 3 हफ्तों के लिए जा रहा हूँ, मैं 6 वीक्स के लिए जा रहा हूँ, मैं 1 मंथ के लिए जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन स्पेसिफिक होना चाहिए और ब्रीफ होना चाहिए। मेरे मैचेस हैं, वहाँ पे क्रिकेट के मैचेस हो रहे हैं जिनमें पाकिस्तान का मैच जो है, इफ़ यू आर स्पेसिफिक, लेट्स सपोज मैच इज ऑन
ऑन 12th ऑफ जून। तो मैंने 12th ऑफ जून वाला मैच देखना है, मैंने 15th ऑफ जून वाला मैच देखना है, मैंने जुलाई वाला मैच देखना है, देन आई विल कम बैक। तीसरा जो क्वेश्चन वो पूछते हैं, अच्छा इन्हीं सवालों के जो जवाब आप देंगे उनसे वो फर्दर क्वेश्चंस भी निकाल रहा होगा। ये 4-5 क्वेश्चंस ही नहीं उसने पूछने, वो फर्दर क्वेश्चन इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर में से अब निकालेगा और आपसे पूछेगा बेस्ड ऑन योर आंसर। तो इसका मतलब आप उसको लीड कर सकते हैं कि अगला सवाल मेरे से ये पूछो थ्रू योर आंसर, क्योंकि वो आपके जवाब से अगला सवाल निकालेगा तो लीड आप ले सकते हैं। यही इंटरव्यू की प्रिपरेशन है जो हम आपकी करवाते हैं कि आपने उधर बोलना क्या है, उन्होंने पूछना क्या है और आपने करना क्या है, जवाब क्या देना है। सो तीसरा क्वेश्चन ये हो सकता है कि आप करते क्या हैं, आपकी इनकम क्या है। अब अगर आप बिजनेस करते हैं तो आप बिजनेस के बारे में बताएंगे, आप जॉब करते हैं तो आप जॉब के बारे में बताएंगे। आपकी इनकम जो है कोशिश करें एनुअल इनकम बता दें, क्योंकि अगर आपकी इनकम थोड़ी है पर मंथ के हिसाब से तो ज़रा अमाउंट बड़ी लगेगी। अगर आप उसे एनम के हिसाब से बताएंगे कि साल में मैं इतने पैसे कमाता हूँ, ठीक है। अगर आप डॉक्टर हैं तो उसे ये बताएं कि मैं डॉक्टर हूँ, ठीक है, आई एम एन MBBS डॉक्टर या मैं मेडिकल प्रैक्टिशनर हूँ। आप इंजीनियर हैं तो आप उसे बताएं मैं इंजीनियर हूँ। आप मार्केटिंग के बंदे हैं तो आप उसे बताएं कि मैं मार्केटिंग एक्सपर्ट हूँ, मार्केटिंग स्पेशलिस्ट हूँ, जो भी आपका डेजिग्नेशन है। मैंने अपने ऑफिस से जो है वो इसी टाइम पीरियड की जो है वो लीव ले ली है। जब आप उसे मेरे ऑफिस ने मुझे परमिशन भी दे दी है, आई एम गोइंग देयर एंड आई विल कम बैक, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन वो ये करते हैं कि आपकी टाइज क्या है। आपने फाइनेंशियल एविडेंस दे दी, आपने शुरू बता दिया इससे पहले क्वेश्चन में कि मेरी इनकम इतनी है। वो पूछ रहा है कि आपके होम कंट्री के साथ टाइज क्या है। तो टाइज आपकी क्या हो सकती हैं। आप अपने बीवी बच्चों के बगैर जा रहे हैं, योर वाइफ एंड योर किड्स दे आर इन पाकिस्तान, ठीक है। आपके सिबलिंग्स हैं पाकिस्तान में, आपके पेरेंट्स हैं पाकिस्तान में, आपकी कोई प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन ज़रूर करवा लें। लेट्स सपोज आपकी एग्रीकल्चर लैंड है, आपका कोई रेजिडेंशियल प्लॉट है, कोई आपका घर है आपके नाम पे, तो उसका डॉक्यूमेंट आपके पास ज़रूर होना चाहिए, ठीक है। वो मांगे या ना मांगे दैट इज़ अ सेपरेट थिंग। कीप इन माइंड लेकर जाना है आपने, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने लेकर जाने हैं। उसकी चॉइस है, वो मांगना चाहे मांग ले, नहीं मांगना चाहे ना मांगे। सोर्स ऑफ इनकम आपने बता दिया और आपने साथ बता दिया कि मेरे पास बैंक बैलेंस है, सफिशिएंट फंड्स भी मेरे पास अवेलेबल है रेडिली, जो आपके बैंक के अंदर मौजूद हैं, ठीक है। उसके बाद आपसे वो पूछता है कि आपके कोई रिलेटिव जो हैं, कोई आपको वहाँ पर कोई जानता है जिसने आपको इनवाइट किया है, या आप या आपका कोई जानने वाला नहीं है। अगर तो आपका कोई रिलेटिव वहाँ पे रहता है या फ्रेंड्स रहते हैं जिन्होंने आपको इनवाइट किया, तो यू कैन टेल अबाउट नाउ दिस इज़ द टाइम कि आप उनको डिस्क्लोजर दें कि यस मेरे रिलेटिव्स हैं, मेरे सिबलिंग्स हैं, मेरे कोई फ्रेंड्स हैं जिन्होंने मुझे इनवाइट किया है। अगर ऐसा नहीं है तो आप ये कह सकते हैं कि माई सोल पर्पज इज टू विजिट अमेरिका एंड टू वॉच क्रिकेट वर्ल्ड कप। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन गोइंग एनीवेयर एल्स, या कोई इस तरह का है नहीं जिससे मैं वहाँ पे जाके मिलूंगा या मैं जिससे बात करूँगा। कीप इन माइंड, हमेशा लोग कहते हैं कि जी मेरे रिलेटिव्स वहाँ पे रहते हैं या मेरे सिबलिंग्स वहाँ पे रहते हैं, तो ये एक एडवांटेज है, ये डबल एज सोर्ड है, ये दो धारी तलवार है। आपके ख्याल में ये एडवांटेज है। इन माय ओपिनियन अगर मैं वीज़ा ऑफिसर हूँ तो मैं इसको इस तरह से भी देख सकता हूँ कि अब आपको वहाँ पे कोई लुक आफ्टर करने वाला है, जिसके पास अगर आप रुक गए और वापस ना आए तो वीज़ा ऑफिसर क्या कर लेगा। आपके आंसर जो हैं वो बहुत ब्रीफ होने चाहिए, बहुत क्रिस्प होने चाहिए, ठीक है। आपको वीज़ा मिलेगा, वीज़ा मिलने के चांसेस बहुत हाई हैं, लेकिन उन लोगों को वीज़ा मिलेगा जो प्रॉपर प्रिपरेशन के साथ जाते हैं। प्लीज़ इस पॉइंट ऑफ व्यू से ना जाइएगा कि देखा जाएगा, तो पहले से ही देख लें आप कि वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाएगा। प्रॉपर प्रिपेयर होकर जाएं। क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए हैं। यही टाइम है कब अप्लाई करना चाहिए, एज अर्ली एज पॉसिबल, आज करना चाहिए अप्लाई, क्योंकि अब एम्बेसी के अंदर जो अपॉइंटमेंट है वो बहुत लंबा टाइम ले रही है। तो आज अप्लाई करें ताकि आपको टाइमली अपॉइंटमेंट मिल जाए और आपको वीज़ा भी मिल जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारी हेल्प चाहिए हो टू अप्लाई USA विजिट वीज़ा और इंटरव्यू की प्रिपरेशन में आपको हेल्प चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमारे ऑफिस को विजिट कर सकते हैं। वी डोंट नीड यू टू फिजिकली कम एंड विजिट, हम आपको स्काइप के ऊपर भी प्रिपरेशन करा सकते हैं, हम आपका किसी भी और मीडियम के थ्रू जो है वो आपकी प्रिपरेशन करा सकते हैं। आपका पाकिस्तान में इवन होना ज़रूरी नहीं है।
थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी।